एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीके और जीके हम लेकर आए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें क्योंकि आपके आने वाली एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, आंख के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है। पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि आंख के रेटिना पर जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह कैसे होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर उल्टा और वास्तविक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का विशाल भंडार पाया जाता है। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का विशाल भंडार पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर का थोरियम का। याद रखो दोस्तों, थोरियम का जो भंडार है भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। तो यह तांबे का खनिज है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है, मगध, गोंड, अवंती या फिर कौशल। तो बंगाल का प्राचीन नाम क्या है, गोंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था। अरब से, तुर्क से, मंगोल से, फिर फारसी से। तो दिल्ली सल्तनत को मुख्य जो बाहरी खतरा था वो मंगोल से था। किससे था दोस्तों, मंगोल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी। तो वल्लभाचार्य ने की थी। याद रखना, पुष्टि मार्ग की जो स्थापना है वो वल्लभाचार्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर और बुद्ध ने किसके शासन काल में उपदेश दिए थे। अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त या फिर अजातशत्रु। याद रखना, महावीर और बुद्ध ने जो किसके शासन काल में उपदेश दिए थे। तो याद रखना, बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। हाथी, नीलाभेल, जिराफ या गेंडा। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वह नीला ब्लू व्हेल है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों। चीन, भारत, अमेरिका या फिर ब्राजील। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन है। याद रखना, चीन है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है। तो याद रखना दोस्तों, मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा जो गीत है वो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। तो सद्भावना जो दिवस है वह 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बेरोमीटर, अल्टीमीटर, थर्मामीटर या फिर स्पीडोमीटर। यहाँ पर राइट आंसर होगा, उड़ते हुए विमान की हम ऊंचाई किस यंत्र से मापते हैं। तो अल्टीमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। तो आनुवंशिकी के जो जनक है वह ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। याद रखना, आनुवंशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। शून्य का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त या फिर बराहमिहिर। तो शून्य का आविष्कार ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने किया था, तो शून्य का जो आविष्कार किसने किया था, तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है। यहाँ पर पूछा गया कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो याद रखना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। याद रखना, आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। यहाँ पर राइट आंसर होगा के डी जादव। याद रखना, के डी जादव क्या है, प्रथम ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो महाद्वीपों को अलग करता है। तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। याद रखना, जिब्राल्टर जो जलडमरू मध्य है वो यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं। 44, 45, 46, 47। तो याद रखना, 47 होते हैं। डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, 47 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है। तो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम ऐतिहासिक जो सम्राट है किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अगला सवाल है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एसी को डीसी में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। एक यंत्र है जो एसी को कौन सी धारा में बदलता है, एसी धारा को डिस्ट धारा में। यानी कि एसी का जो फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का है डायरेक्ट करंट। तो एसी को डीसी में बदलने वाला जो यंत्र है क्या कहलाता है, तो रेक्टिफायर कहलाता है। क्या कहलाता है, यह रेक्टिफायर कहलाता है, जो क्या करता है, एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद का निर्णय कौन करता है। अगर भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें अगर विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय कौन करता है, तो उसका निर्णय कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। याद रखना, अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो इसका निर्णय कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? यशपाल जो राणा है वह किस खेल खेलते हैं? कुश्ती, शूटिंग, बॉक्सिंग या फिर हॉकी? तो शूटिंग से संबंधित है। याद रखना, यशपाल राणा का संबंध शूटिंग खेल से संबंधित है, शूटिंग खेल खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? हिडकल परियोजना किस नदी पर बनी है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, घाट प्रभा नदी या फिर कावेरी नदी? तो हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर? तो ये घाट प्रभा नदी पर बनी हुई है। कौन सी परियोजना? हिडकल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो 85% से अधिक होती है। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन का परसेंट कितना होता है? तो 85% से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया फिर शैवाल? तो दूध का अगर खट्टा होना होता है तो किस किस वायरस के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है। याद रखना, दूध अगर खट्टा होता है तो उसका मुख्य कारण क्या है? बैक्टीरिया उसमें उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन, फाइब्रिन, हिपेरिन या फिर प्लाज्मा? तो रक्त को जमने से रोकने वाला जो पदार्थ होता है वो हिपेरिन होता है। क्या होता है? हिपेरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी उस समय मुगल का बादशाह कौन था? जहांगीर था, अकबर था, शाहजहां, औरंगजेब था? तो अकबर था। कौन था? अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बक बनाने में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर चांदी? तो याद रखना दोस्तों, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए लोहे का हम प्रयोग करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? एफी। याद रखना, रासायनिक क्या है नाम? एफी से डिफाइन करते हैं। और विद्युत चुम्बक क्या करते हैं? विद्युत चुम्बक एन और एस दो ध्रुव होते हैं। चुम्बक के 1000 टुकड़ों भी अगर करोगे ना तो उसमें हमेशा दो ध्रुव ही बनेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा कि विद्युत चुम्बक बनाने में सामान्य किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर याद रखना, लोह धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह जी, जवाहरलाल नेहरू ने? तो याद रखना दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हिट शब्द है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और टेनिस? तो हिट शब्द जो है वो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? हुमायूं ने अपनी जो राजधानी थी वो कहाँ स्थापित की थी? आगरा, दिल्ली, लाहौर या फिर दीन पनाह? तो हुमायूं ने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ स्थापित की थी? तो दीन पनाह में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था दोस्तों? गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो वर्ल्डेयर ने किया था। किसने किया था? गुणसूत्र का जो नामकरण किसने किया था? तो वर्ल्डेयर ने किया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो कोलकाता में। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर है? तो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? भारत, नेपाल, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान? तो पंजशीर जो घाटी है वो अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। अगला सवाल है, मुक्तिबोध किसका उपनाम है दोस्तों? तो मुक्तिबोध किसका नाम है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का पूरा नाम है। देखो, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध है, जो एक कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो अरावली जो पर्वतमाला है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, कश्मीर का जो अकबर है जेनुल आबिदीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जेनुल आबिदीन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला सवाल है, त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? केवल बौद्ध, जैन, बौद्ध और जैन दोनों या फिर हिंदू? तो त्रिरत्न का जो संबंध है बौद्ध और जैन दोनों धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव, प्रीति सेन गुप्ता, बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा? तो याद रखना दोस्तों, प्रीति सेन गुप्ता थी। याद रखना, उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम जो महिला थी वो कौन थी? प्रीति सेन गुप्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डी कहाँ मिली? हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डी कहाँ मिली थी? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, फिर कालीबंगा में? तो याद रखना, कालीबंगा में मिली थी। हड़प्पा सभ्यता में जो ऊंट की जो हड्डी है कहाँ पर मिली थी? तो कालीबंगा में मिली थी। अगला सवाल है, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है दोस्तों? तो डाउन सिंड्रोम में किस किस कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र हैं? तो 47 होते हैं। उसके बाद कुछ दोस्तों यहाँ पर हमारे प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर पूछा है कि हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट के कारण। जो हड्डियों में फास्फोरस होता है वह कैल्शियम फास्फोरेट के कारण होता है। अगला